अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद जावेद हूँ। एज न्यूज़ में नाज़रीन आपका खैर मक़दम। नाज़रीन, आज की जो न्यूज़ है इल्म के ताल्लुक़ से दीन इस्लाम में इल्म हासिल करना, चाहे वो दीन का हो या दुनिया का इल्म, फ़र्ज़ करार दिया गया है। और ख़ास बात तो ये रही कि दीन इस्लाम में सबसे बड़ी पहली जो आयत कुरान में जो नाजिल हुई है कुरान की, इक़रा बिस्मिकल्लज़ी खलक़, पढ़े अल्लाह के नाम से। इल्म के ताल्लुक़ से पहली आयत नाजिल हुई है। इसका मतलब ये है कि अल्लाह और उसके रसूल की नज़र में इल्म की क्या कितनी बड़ी अहमियत है। लेकिन इसी इल्म के हासिल करने के लिए सरपरस्तों को तवज्जो लेने की बेहद ज़रूरत है, अपने बच्चों के मुस्तक़बिल को रोशन बनाने के लिए। बहरहाल माशरे के जो तालीम हो या माशी हो, उसके इस्तेहकाम के लिए माशरे में और माशरे के रोशन मुस्तक़बिल के लिए तालीम का होना बेहद ज़रूरी है। बहरहाल इसी चीज़ को देखते हुए मजलिसी रुकन असम्बली बहादुरपुरे के हाथों तेलुगु और उर्दू ज़रिए तालीम का एक सरकारी स्कूल वाक़ई वट्टेपल्ली में इसका इनाग्रेशन किया गया है। फातिमा नगर और अतराफ़ के रिहाइश पजीर सरपरस्त इस जानिब तवज्जो लेने और इन सरकारी स्कूलों से फ़ायदा उठाते हुए इन सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को दाखिला दिलवाने में दिलचस्पी लेने की ज़रूरत है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मजलिसी रुकन असम्बली बहादुरपुरे ने तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है। बिलखुसूस अपने हल्के बहादुरपुरे में कई एक डेवलपमेंट्स के कामों के साथ साथ सेहत और तालीम के एतबार से भी रुकन असम्बली बहादुरपुरा जनाब मौज़म खान साहब ने कई एक नुमाइंदगियाँ की है, जिसके फ़वायद आज आवाम को, इस इलाके की आवाम को हासिल हो रहे हैं। मैं आपको इसके लिए मिसाल भी देना चाहूँगा कि बस्ती दवाखानों के लिए भी नुमाइंदगी की गई थी। इन बस्ती दवाखानों से जो गरीब जो लोग बीमार हो जाते हैं वो एक कारपोरेट हॉस्पिटल में नहीं जा सकते, उनके लिए बस्ती दवाखाना एक नेमत से कम नहीं। नाज़रीन, मेरी बात को आप यकीन कीजिए कि एक गरीब सुबह से शाम तक 500-400 रुपये के लिए जद्दोजहद करता है, लेकिन शाम में अगर वो कोई प्राइवेट खानगी हॉस्पिटल से रुजू होता है तो फीस और बाहर की दवाएं मिलाकर उसको 1800 रुपये से तो कम नहीं होते। तो रुकन असम्बली ने बेहतरीन कारनामा अंजाम देते हुए जो बस्ती दवाखाने की जो स्कीम थी, इन पुराने शहर के इन गरीब बस्तियों तक इसको नुमाइंदगी करते हुए उसको कायम किया, जिससे आज मुस्लिम माशरे में या इन गरीब बस्तियों के अंदर उस बहुत बड़ा आवाम को फ़ायदा हो रहा है, गरीब ख़ानदान को फ़ायदा हो रहा है। इसके अलावा तालीमी एतबार से एक जो है मेरा गांव मेरा स्कूल स्कीम के तहत इसको वट्टेपल्ली फातिमा नगर में इस स्कूल की इमारत का इफ्तिताह किया जा चुका है। इस स्कीम के फ़वायद आवाम तक पहुँचाने और इस स्कूल इमारत में बुनियादी सहूलतें भी फराहम की गई है। बहरहाल वाज़ेह हो के मजलिसी रुकन असम्बली बहादुरपुरा रुकन असम्बली ने कुछ अरसे क़ब्ल, मैं ये भी आपको याद दिलाना चाहूँगा कि वज़ीर तालीम से मुलाकात करते हुए इस इलाके में यानी बहादुरपुरा इलाके के अंदर एक जूनियर कॉलेज के लिए भी नुमाइंदगी कर चुके हैं और उम्मीद की जा रही है कि ये मंजूरी मिल जाने के क़वी इम्कानात है, जिसकी वजह से माशरे में और माशरे के जो कमज़ोर ख़ानदान जो है, उनको माशी एतबार से जो कमज़ोर ख़ानदान है, उनके बच्चों को जूनियर कॉलेज की भी तालीम जो है ना मैसर आ सकती है। दुआ कीजिए कि ये भी मैसर अगर आ जाए तो गरीब बच्चों को बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है। अमीर के बच्चे तो कई बड़े बड़े स्कूल और कॉलेजेस के अंदर एडमिशन्स ले सकते हैं, लेकिन गरीब नहीं ले सकता। बहरहाल इस इफ्तिताह के मौके पर फलकनुमा डिवीज़न के जो बल्दी इलाके फलकनुमा के कॉरपोरेटर मोतीलाल नायक और दीगर मौजूद थे। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। ये आज बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर फातिमा नगर इलाका है। इस इलाके के अंदर गवर्नमेंट का जो मना बड़ी मना उरू प्रोग्राम था, उसके तहत स्कूल्स के प्रपोजल दिए थे डेवलपमेंट के लिए, और मना उरू मना बड़ी के अंदर 23 स्कूल्स को सेलेक्ट किया गया है।
उसके तहत डेवलपमेंट होना चाहिए। और उसमें से 23 स्कूल्स में से आज पहला स्कूल है जो वट्टेपल्ली गवर्नमेंट प्राइमरी एंड हाई स्कूल है, उर्दू मीडियम एंड तेलुगु मीडियम। यहाँ पर डेवलपमेंट का काम किया गया था और इसका अमाउंट सैंक्शन हुआ था इस स्कूल में डेवलपमेंट करने के लिए 13,40,000 रुपये का, जिसके अंदर क्लास रूम्स बनाए गए हैं। क्लास रूम्स के अंदर बच्चों को बैठने के लिए टेबल्स लगाए गए थे, ग्रीन बोर्ड लगाया गया था, पानी के लिए छत के ऊपर पानी के टैंक लगाई गई, माइनर रिपेयर्स जो थे उस सारे माइनर रिपेयर्स को लगाए गए और इलेक्ट्रिसिटी के काम में सारे क्लासेस के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का काम किया गया था और दूसरे दीगर जो भी काम थे वो काम कराए गए हैं। इस स्कूल की स्ट्रेंथ है तकरीबन 1000 बच्चे पढ़ते हैं। ये मना उरू मना बड़ी जो प्रोग्राम था, जो लास्ट बजट हुआ था उसमें तेलंगाना गवर्नमेंट हर एमएलए को 5 करोड़ रुपए दिया गया था एमएलए को, जिसमें 3 करोड़ रुपए डेवलपमेंट के वक्स थे और जो 2 करोड़ रुपए थे स्कूल एजुकेशन के लिए दिया गया था, जो बच्चों का अच्छा मुस्तकबिल हो। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से, जैसा मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर मैं प्रपोजल दिया था ये सारे स्कूल्स में ये कामा है, ये कामा आप कराएंगे तो बच्चों का एजुकेशन अच्छा हो सकता है। तो हमारे प्रपोजल के बाद मना उरू मना बड़ी के अंदर गवर्नमेंट 23 क्लास स्कूल्स को सेलेक्ट किया गया था, जिसमें एक आज रोल मॉडल के तहत ये पहला स्कूल है जो आज पूरा डेवलप हो चुका है। मैं आपके चैनलों के ज़रिए यही कहूँगा, ये जो इलाका है फातिमा नगर, वट्टेपल्ली, तीगलकुंटा, फारूक नगर, फातिमा नगर, गुंटाल शाह बाबा, ये आसपास के जितने भी इलाके हैं स्लम इलाका है यहाँ पर, और यहाँ की आवाम के लिए उनके बच्चों का मुस्तकबिल बहुत ज़रूरी था। उसके तहत ये स्कूल को पहला सेलेक्ट किया गया था। अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस तरीके से स्कूल को चाह रहे थे उस तरीके से स्कूल यहाँ पर बना है। एक बड़ी मिसाल मैं आपको जैसा दे सकता हूँ, इसी फातिमा नगर के अंदर हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की नुमाइंदगी, उनकी जिद्दोजहद बोल सकते हैं आप, उनकी मेहनत बोल सकते हैं, उनकी दूरअंदेशी बोल सकते हैं। इस इलाके को देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत से मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी से नुमाइंदगी कर इसी फातिमा नगर में मनु मॉडल स्कूल बनाया गया। आज तकरीबन उस स्कूल में भी 1800 बच्चे का एजुकेशन हो रहा है। सारे बातें बोलने का एक ही मकसद है आपको, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ना सिर्फ डेवलपमेंट के हद तक महदूद है। अल्हम्दुलिल्लाह यही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन स्कूल्स, कॉलेजेस, गवर्नमेंट के डेवलपमेंट, गवर्नमेंट के स्कीमात निकलते हैं, आसरा पेंशन, फूड सिक्योरिटी कार्ड और दीगर जितने भी स्कीमात गवर्नमेंट की जानिब से निकलते हैं, सारे चीज़ें आवाम के दरमियान में लेकर आकर आवाम को सहूलत पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हत्तल इम्कान कोशिश कर रहे हैं हर शोबे में आवाम को फ़ायदा हो, आवाम को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की जाए। वही मकसद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का है। इंशाअल्लाह ताला और मौके के ऊपर और बात करूँगा इंशाअल्लाह। शुक्रिया बहुत बड़ा।